नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो फॉर्मूला है ये फाइनली इंडिया के पास आ चुका है। 2 गुना ज्यादा डेडली देन टीएनटी। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल सेबेक्स 2। भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक। ना मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, ये हमारा विश्वास है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक है। मगर दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस टाइप का वेपन बना रखा है। तो आप एक बार को ये भी कह सकते हो कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो फॉर्मूला है ये अब भारत के पास आ चुका है। जितने मर्जी इसके बॉम्ब्स बनाओ, जितनी मर्जी आर्टिलरी बनाओ, बेसिकली इंडियन आर्टिलरी, इंडियन वेपन्स, इंडियन बॉम्ब्स ये बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं आने वाले भविष्य में। और ऐसा नहीं है कि अभी हमने इसको टेस्ट किया नहीं है। नौसेना ने इस नए फॉर्मूला वाले बॉम्ब्स को टेस्ट किया है और उसके बाद नौसेना ने खुद कहा है कि बिल्कुल अब हमारे पास जेन्युइन एक लीथल फॉर्मूला आ चुका है। और लंबे समय के बाद, मैं ये वैसे पर्सनली कहूँगा, ये 10 से लेकर 15 साल पहले कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है हमसे इस मामले में, बताऊंगा आपको। बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मगर यहाँ पे आप कहोगे फॉर्मूला, एक्सप्लोजन, नॉन न्यूक्लियर, ये है क्या? बेसिकली हमने डेवलप किया क्या है? अब देखो, मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में आपको बताया था कि पहली बार 2 दशकों में अब भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। 172 के आंकड़े पे हम पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। और भारत के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये काफी स्ट्रांग भी हैं। अगर हम यील्ड की बात करें, यील्ड से पता लगता है कि एक वेपन कितना डेडली है। तो भारत का जो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वॉरहेड है, ऑफिशियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी अंदर से पता नहीं कोई क्या बना के बैठा हो सीक्रेटली, बट जो ऑफिशियल डेटा हमारे सामने है, भारत का जो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वॉरहेड है ये 45 किलो टन का है। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए ने गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, ये 15 से 20 किलो टन के थे। तो मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स यूएस ने गिराए थे, इंडिया उससे दुगनी पावर के न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर बैठा है। मगर क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स कभी हम चाहेंगे कि इस्तेमाल हो? नहीं। ये सिर्फ हमने इसलिए बनाए हैं ताकि कभी हम पे कोई अटैक ना करे। हम पे अटैक करने से पहले 50 बार सोचे कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स अगर हम पे लॉन्च हो गए तो हमारा क्या होगा। ना, न्यूक्लियर वेपन्स तो हम बिल्कुल टच नहीं करने वाले, होपफुली कभी टच करे भी ना। मगर वॉर के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। और वॉर में पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का आप इस्तेमाल ना करो, एक बार को नॉन न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे आपको यूज करने पड़े। और आप देखोगे दुनिया की जो टॉप सुपर पावर्स हैं, यूएसए, रशिया, ये कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रही हैं कि यूरेनियम ना इस्तेमाल करके, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल ना इस्तेमाल करके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से परे एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा बनाओ जो इम्पैक्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ही कर दे। उसका धमाका इतना बड़ा हो कि एक बहुत बड़ा नुकसान वो करे, एक्सप्लोजन उसका बहुत बड़ा होना चाहिए। और यूएसए ने इसी सोच के अंडर मोआब बना रखा है। मोआब को काफी बार हम मीडिया में कहते हैं द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बहुत ज्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है ये। नाउ रशिया ने इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने बना दिया ख्वाब, मतलब कि फादर ऑफ ऑल न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो बताया जाता है कि अमेरिकन बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा डेडली है। और जो ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इनका एक्सप्लोजन इतना ज्यादा डरावना कैसे होता है? देखिए, इसके पीछे साइंटिस्ट की मेहनत होती है, केमिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च होती है। कई सालों तक साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बड़ा धमाका हो। गेम यही है, जितना बड़ा धमाका होगा आपका वेपन उतना डेडली होगा। नाउ इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारे वेरियस टाइप के वेपन है, चाहे कोई बॉम्ब है, कोई मिसाइल है, कोई आर्टिलरी शेल है, घूम फिर के उनका काम क्या होता है? फटना। ठीक है, एक जगह जाके उनको बस एक्सप्लोड करना होता है। जितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा आसपास, उतना हमारे दुश्मन को नुकसान होगा और ऑब्वियसली इंडिया वॉर जीतने के और करीब जाएगा। ये मेन रोल होता है हमारे एक्सप्लोसिव वेपन्स का। और ज़्यादातर जो हमारे एक्सप्लोसिव वेपन्स हैं, वहाँ पे जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है डेंटेक्स का या फिर टॉरपेक्स का। ये बड़े पुराने एक्सप्लोसिव फॉर्मूला है और दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री इनको यूज करती है। इसी से हमारे एरियल बॉम्ब्स, कन्वेंशनल वॉरहेड, ये आर्टिलरी के शेल, एम्यूनेशन, सब इसी फॉर्मूले के अंडर बनते हैं। और अगर हम देखें कि ये कितना स्ट्रांग है, तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये कौन डिसाइड करेगा कि एक धमाका कितना स्ट्रांग है? ये हम डिसाइड करते हैं टीएनटी से कंपेयर करके। टीएनटी सबसे पुराना एक्सप्लोसिव है, ट्राइनाइट्रियोटोलुएन
कम से कम 100 साल से ऊपर ह्यूमन काइंड यूज कर रही है वेरियस पर्पसेस के लिए। वॉर में कभी आपको एक्सप्लोजन करना है, कोई केव गिराना है या फिर कोई बिल्डिंग गिरानी है, हर जगह टीएनटी का इस्तेमाल हम करते आए हैं। तो एक बॉम्ब कितना ताकतवर है उसको हम कंपेयर करते हैं टीएनटी से, कि टीएनटी के मुकाबले क्या ये 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना। उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि बॉम्ब अपने आप में कितना डेडली है। तो अभी के लिए जो एक्सप्लोसिव फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते थे अपने वेपन्स बनाने के लिए, ये टीएनटी के मुकाबले 1.3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थे। नाउ हमें एक स्टेप आगे लेने की आवश्यकता थी, हमें इससे भी ज्यादा डेडली वेपन्स चाहिए थे। अब बोलने में लगता है कि यार डेडली वेपन्स क्यों चाहिए, हम पीसफुल तरीके से क्यों नहीं रह सकते। देखिए, अगली रियलिटी ये है, जियोपॉलिटिकल समीकरण चेंज हो रहे हैं। हमारे आसपास 2 कंट्रीज हैं जो वॉर स्टार्ट करने से पहले सोचते नहीं है, हम पे अटैक कर चुके हैं, चाइना, पाकिस्तान। तो हमें रेडी रहना होगा, वी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। और इसीलिए रिसेंटली एक नागपुर बेस्ड कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने नए एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशंस बनाए हैं। नाउ ये जो फॉर्मुलेशंस है ये बनाना आसान होता नहीं है, डीप केमिकल इंजीनियरिंग की आपको रिसर्च चाहिए होती है। आपके साइंटिस्ट कई महीनों, कई सालों तक शोध करते हैं कि एक धमाके को और ज़्यादा डेडली हम कैसे बना सकते हैं। इसमें आपको ये भी देखना है कि जो धमाका है ये कंट्रोल्ड हो, ऐसा नहीं कि कभी भी ये एक्सप्लोड कर जाए। तो सोलर इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली 3 नए एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशंस बनाए हैं और उनमें से एक है सेबेक्स-2। सेबेक्स-2 देखिए एक फॉर्मूला है, इसी एक्सप्लोजन के फॉर्मूले पर हमारे बॉम्ब्स, हमारी आर्टिलरी शेल्स, बहुत सारे और मिसाइल्स ये हम बनाएंगे और ये टीएनटी से 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो एक अगले ही नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। अब आने वाले समय में जो भारत वेपन्स प्रोड्यूस करेगा ये बड़ा धमाका करेंगे, बड़ा डैमेज करेंगे, दे विल बी मोर पावरफुल। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये क्यों कहा कि चाइना आगे निकल चुका है। देखो, अगेन मुझे यहाँ पे ना चाइना के कंटेक्स्ट में एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि चाइना ये क्लेम कर रहा है, क्योंकि चाइना कई चीज़ें जो क्लेम करता है ये दुनिया ने टेस्ट करी नहीं होती। ये लोग काफ़ी बार झूठ भी बोल देते हैं, मगर एटलीस्ट जो अभी के लिए ये लोग क्लेम कर रहे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा। आज से कई साल पहले चाइना ने ये डिक्लेयर किया कि इन्होंने एक नए एक्सप्लोसिव फॉर्मूले का इजाद किया है। इसका नाम है CL-20। CL-20 चाइना के हिसाब से दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव है। नाउ अगेन ये चाइना का मानना है, अगर आप यूएस से पूछो, यूरोप से पूछो तो वो नहीं मानते इसको। वो मानते हैं कि उनके एक्सप्लोसिव्स दुनिया के सबसे डेडली हैं। मगर चाइना के साइंटिस्ट ने काफ़ी बार ये क्लेम किया है कि CL-20 TNT के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा डेडली है, 10 गुना ज़्यादा मोर पावरफुल है। तो अभी जिसकी हम खुशियाँ बना रहे हैं ये अभी TNT से 2 गुना ज़्यादा लीथल है। तो चाइना कहता है कि हम तो कई साल पहले 10 गुना ज़्यादा लीथल बना के बैठ गए हैं। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप चाइना पे यकीन करते या नहीं करते, क्योंकि चाइना की कहानी अजीब सी होती है। मैं तो डीप इसमें पढ़ता रहता हूँ कि ये क्या डेवलप कर रहे हैं। चाइना ने ये बात, एक बहुत ही अजीब सी बात इन्होंने यहाँ पर बाद में ये बोली कि CL-20 बिल्कुल दुनिया का मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव तो है, मगर इसकी मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बहुत छोटी क्वांटिटी में ही चाइना इसको प्रोड्यूस कर पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है फिर। आप जब एक एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन बनाते हैं आप उसको बनाते हैं मास यूज़ के लिए, कि अब तो इस फॉर्मूले पर बहुत सारी आर्टिलरी शेल्स, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे बॉम्ब्स, बहुत सारे मिसाइल्स, सब कुछ आप बनाओगे। तो अगर इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यही बहुत कम है तो फ़ायदा क्या है। तो इंडिया के केस में मैं कहूँगा बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, हम सही रास्ते जा रहे हैं। और अभी तो इंडियन कंपनीज ये भी कह रही हैं कि TNT के मुकाबले 2.5 या फिर इवन 3 गुना ज़्यादा ताकतवर एक्सप्लोसिव्स इन द फ्यूचर ये बनाएंगे। इसमें ऑब्वियसली रिसर्च लगेगी, शोध लगेगा, बट इंडियन कंपनीज दावा कर रही हैं कि इस लेवल पर हम पहुंच सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया के कल को जो ये बॉम्ब्स हैं या मिसाइल्स हैं या फिर वेरियस और टाइप के हमारे वेपन्स हैं, दुनिया भर की कंट्रीज परचेज भी करना चाहेंगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा कंट्री है रिसेंटली जिसने चाइना के साथ मिलकर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करी है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, रशिया, फ्रांस या फिर जापान। विच कंट्री अलॉन्ग विद चाइना लॉन्च्ड ए सैटेलाइट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं
कि सही आंसर क्या है। फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PD10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PD10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।